नमस्कार किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं फूलचंद वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने आज एक नया वीडियो लेके। पिछली वीडियो की कड़ी में ही ये वीडियो जुड़ा हुआ है। उसमें हम फसल की शुरुआती अवस्था में हमारी फसल का निरीक्षण और देखभाल कैसे करें ये जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेटर स्टेज के अंदर जब हमारी फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो जनन अवस्था आ जाती है, उसके अंदर हम हमारी फसल की देखभाल कैसे करें, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फसलों की निगरानी जनन अवस्था में जब हमारी फसल हो उस समय हम हमारी फसल की निगरानी कैसे करें। सेम वही प्रोसेस है हमारा। हमको 5 पौधे कम से कम हमारी फसल के अंदर चुनाव करने हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 5 पौधों का हमको इस तरह से चुनाव करना है। एकदम किनारे से नहीं लेने हैं, थोड़ा अंदर से और एक सेंटर में से। तो इस तरह 5 पौधों का चुनाव करके हमको उनकी मॉनिटरिंग करनी है। वनस्पतिक अवस्था का हम देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे जनन अवस्था यानी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग जो हमारी चालू हो जाती है, उस समय पे कैसे हम देखभाल करें। सेम वही है यहाँ पे भी। पहले आपके फूल और फल नहीं थे, अभी ये 2 चीजें और जुड़ गई है, तो इनकी हमको पूरे पौधे का भी निरीक्षण करना है। कब करें, सही समय सेम हमारे सामने वही है। आलस्य हमको भी जरूर आता होगा, लेकिन क्योंकि कीड़ों को भी आलस्य आता है खास करके, तो वो भी सुबह 8 बजे से पहले अगर हम उनको देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमको दिखाई देंगे। कई सारे कीट ऐसे होते हैं, जैसे स्पेशली जो सफ़ेद मच्छर है जिसको व्हाइट फ्लाई कहते हैं, पत्ते के नीचे छुपी रहती है। 8 बजे के बाद में आप जाओगे तो जैसे वो उड़ जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए हमको 8 बजे से पहले उसको जाके पकड़ना है वहां पे। सही समय पे सही निरीक्षण हम करेंगे। और जो कमजोर कड़ी जिसकी मैं बात की थी मैंने पहले भी पिछले वीडियो में, जितना छोटा, जैसे हमारी जितनी छोटी फसल है उसको ज्यादा देखभाल चाहिए, क्योंकि वो फसल कमजोर होती है, उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है। सेम ऐसे ही कीड़ों में जितनी छोटी अवस्था में हम देख लेंगे, हल्के से कीटनाशी से हमारा जो है उस कीट से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए जो सही समय का जो है कई सारे मायने, जैसे मैंने बताया था, निकलता है हमारा पैसा, समय, टेंशन हमारी भी, और जिससे आप सलाह ले रहे हैं खास करके उनकी भी, सबकी दूर हो सकती है अगर हमने उसको शुरुआती अवस्था में कीड़े को या बीमारी को पहचान लिया। जहां तक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं देखता हूँ फील्ड में कि जनरली हम जो मॉनिटरिंग है वो, मेरा ये मानना है कि हमको खुद को करनी चाहिए। एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूँ। मैं जस्ट अनार की एक विजिट पे था। वहां पे एक फार्मर के गए, बड़े सुंदर सुंदर अनार लगे हुए थे। ऑलमोस्ट आई थिंक जनवरी की ये बात है। अनार देखे हम बड़े खुश हुए। मैंने कहा साहब आपके अनार बड़े अच्छे हैं। लेकिन वो इतने खुश नहीं हुए ये बात सुन के। वो बोले जी इतने अच्छे तो ठीक हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे। वो बोले कि जो सेठ जी लेने वाले आते हैं ना, उनकी नज़र जो छोटे छोटे अनार है ना, जो छोटा साइज है, उस पे ज़्यादा रहती है। आपकी नज़र जो है वो बड़े अनार पे ज़्यादा रहती है। मेरी भी नज़र बड़े अनार पे थी, मैं भी खुश था। लेकिन जब उसने विजिट किया तो देखा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक वर्कर हमारे फील्ड में काम कर रहा है और एक जो ओनर, आप जो खुद का वहां पे फील्ड में जा रहे हैं, दोनों की सोच में फर्क हो सकता है। आप कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो कैसे मॉनिटरिंग कर रहा है, हो सकता है। अब ये बात सुन के आपको भी लगा होगा कि आप भी खेत में जाते हैं ना तो अच्छे अच्छों को देखते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कमजोर जो है ना उसको पहचाने, उसको देखें कि वो कमजोर क्यों है। उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी, बच्चे की जैसे लगाते हैं, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास में हम उसको क्या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो ये जो हमारे को, जैसे मैंने कहा कि सेठ जी की सोच अलग है, किसान जो खरीदने वाला है सोच अलग, बेचने वाला है सोच अलग। ऐसे ही जो वर्कर और जो ओनर हैं, जो हम मालिक हैं खेत के, हमारी सोच अलग हो सकती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं समझता हूं कि अगर आप खुद अपने खेत की देखभाल करेंगे, जो आज मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप जो कमजोर कड़ी है, जितना जल्दी आप बीमारी को पहचान लेंगे उसका आपको इलाज मिल जाएगा। तने से हम शुरुआत करते हैं। जड़ हमने देख लिया, क्राउन पार्ट देख लिया पौधे का। तने के अंदर आप चारों तरफ से घुमा के उसको देखें, जैसे फोटो में दिखाया गया है। तने को अच्छे से देखें। ये देखें, ये इस तरह की सुंडी, जैसे मैंने कहा बहुत सारे फंगस, कीटाणु, बैक्टीरिया और ये खास करके जो कैटरपिलर्स होते हैं, ये वहां पे अटैक कर सकते हैं। तो तने को आप चारों तरफ से देखें जब भी फील्ड में जाएं।
इसी तरह से अगर उसके ब्रांचेज हैं, जैसे जो कुछ टमाटर, कपास, नरमा ऐसी फसल लगाते हैं, बेल वाली फसलें लगाते हैं जिनके अंदर ब्रांचेज भी होती है, तो तने के साथ में हमको ब्रांचेज भी चेक करनी है। यहाँ पे देखिए फ्रूट्स के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कैल्शियम डिफिशियंसी इसमें आ रही है, ये फ्रूट आगे से ऐसे जला हुआ सा दिखाई दे रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे एक ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरा वीडियो जो है वो हाई रिजोल्यूशन में देखा करें जब भी आप देखें यूट्यूब के अंदर, क्योंकि बहुत सारी इसमें मैंने जो फोटोग्राफ्स डाले हैं, अगर आप उनको अच्छे रिजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तने की मॉनिटरिंग पे हम चल रहे थे, पीछे हमने कीट देखा, अभी आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये बीमारी है, ये उसके शुरुआती लक्षण है। जैसे ये बीमारी तने पे आई, ये बढ़ी तो इसने फल को भी ग्रसित कर लिया अपने अंदर। इस तरह से कई बार तना हमारे फील्ड में जाते हैं तो फटा हुआ दिखाई देता है। तो ये अगर हमने इसको सही समय पे मॉनिटरिंग कर लिया तो आपको हल्की सी दवाई, जैसे मैंने कहा जो सस्ती दवाई भी आती है, इफेक्टिव होती है, इस तरह से आप तने में देखें। इस तरह से जब भी फील्ड में जाएं, आपके कोई फ्रूट प्लांट है तो उसके तनों को जरूर देखें। ये देखिए कीड़ा भाई साहब बैठे हैं और उसको तुरंत से वो उसको पंचर करके छोड़ दिया। सेम इसी तरह से वेजिटेबल्स में भी जैसे जैसे हमारी वेजिटेबल बड़ी होगी उसके अंदर आप देखें इस तरह से ये कोई ना कोई, या तो ये फ्रूट फ्लाई है या कोई बोरर है, स्टेम बोरर, जो उसके अंदर घुस रहा है। इसके बाद में हमको पत्तियों की मॉनिटरिंग करनी है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर पत्तियां दिखी है इसके अंदर। पत्तियां मैं कहूंगा और मैं कहता भी हूं कि पौधे की रसोई है। पत्तियों के अंदर खाना बनता है, जो हम सूर्य की रोशनी और नीचे से जो उसने पानी और जो पोषक तत्व लिए वो आके वहां पे सारे नीचे से सब कच्चा लिया उसने। पकाने का काम, जैसे हम भी बाजार से सब्जी लेके आए रसोई में पकाई, सेम वैसे ही सब कुछ इकट्ठा आके यहाँ पे हुआ पौधे की रसोई पत्ती में, और यहाँ पे उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण में उसके खाना बना। तो पत्तियां बहुत मतलब एक तरह से वो रसोई, जैसे वहां से हमारे को एनर्जी ऊर्जा मिलती है, सेम ऐसे ही पौधे को सारी की सारी एनर्जी ऊर्जा इस पत्तियों से ही मिलने वाली है। दो मेन फंक्शन इसके अंदर होते हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषण या जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और एक होता है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। दोनों क्रियाएं पौधे के लिए बहुत जरूरी है और दोनों क्रियाएं हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जितनी अच्छे से होगी उतना ही अच्छे से हमारा पौधा आगे ग्रो करेगा। तो पत्तियों को हमेशा जब भी आप देखें, आगे और पीछे दोनों तरफ से उसकी जांच करनी है। बहुत बार मैं देखता हूं कि एक साइड से हमने देख लिया, पीछे से देखा ही नहीं, पता लगा पीछे उसके खूब सारा एसिड भरा हुआ था। तो ऐसा नहीं करना, आगे की साइड पीछे की साइड। जैसे डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी आती है, बहुत सारी फसलों में आती है, ये आप इसको आगे से देखेंगे तो ऐसे पीले पीले से दिखाई देंगे, हो सकता है आप उसको इग्नोर भी कर दें। लेकिन जैसे ही आप उसको सेम पत्ती को घुमा के देखें, पत्ती बदलनी नहीं, उसी पत्ती के जो ऊपर पीला धब्बा है सेम उसको नीचे देखेंगे तो आपको छोटे छोटे इस तरह की ये फंगस दिखाई देगी। इसको कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू, यानी डाउन पौधे के पत्ती के बैक साइड में आ रही है, पीछे की साइड में आ रही है। पाउडरी मिल्ड्यू ये आगे की साइड में आती है, ऐसे सफेद पाउडर सा चूर्ण सा दिखाई देता है, और जनरली हम सोचते हैं कि ऐसे ही कोई हो सकता है मिट्टी विट्टी गिर गई हो। नहीं, अगर आपके पत्ते में कोई भी हरे रंग के अलावा दूसरा रंग दिखाई देता है तो बिल्कुल हमारे दिमाग की बत्ती जैसे कहते हैं ना, वो जल जानी चाहिए कि हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। सेम ये देखें आप यहाँ पे, ये जो है एक एंथ्रेक्नोज बीमारी है वो आई हुई है, और जितनी भी इनकी मैं आगे अलग अलग से सबकी क्लासेस लूंगा, कीटों की भी बीमारियों की भी, इनके स्पेशल लक्षण होते हैं। जब भी आप किसी को ये फोटो शेयर करेंगे ना, वो तुरंत से पहचान लेगा कि ये इस तरह का जो है ये स्पॉट कौन सी बीमारी से बन रहा है। सेम इसी तरह से माइट यहाँ पे इस पत्ती में आप देखिए बैक साइड में आ रही है, ये ऊपर से आप देखेंगे तो सिंपल आपको पत्ती इतना अच्छे से दिखेगी। इसी तरह से बहुत सारे कीड़े आप देखिए, यहाँ पे थ्रिप्स है, एफिड, माइट, जितने भी है, ये सारे के सारे, व्हाइट फ्लाई है, ये सारे के सारे आप देखें, ये कुछ इनमें से पत्ते के ऊपर साइड में रहते हैं, कुछ पत्ते की नीचे की साइड में रहते हैं। तो पत्तियों की आपको नीचे की पत्ती, बीच की पत्ती और ऊपर टॉप की, 3 जगह से पत्तियों को बल्कि हमको एक पौधे की चेक करना है। कई बीमारी ऐसी है जो नीचे से शुरू होती है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, कई बीमारी है जो बीच में से आती है, कई बहुत सारे जैसे कीड़े जो पौधे में जो ग्रोविंग पार्ट होता है वहां पे आते हैं।
तो इस तरह से हमको मॉनिटरिंग करनी है, इस तरह से पत्तियों को चेक करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे इसके ऊपर फंगस आई हुई है पत्ते के ऊपरी साइड में, बैक साइड में भी इसके कुछ थ्रिप्स और माइट इस तरह से आए हुए हैं। तो हमको अच्छे से घुमा घुमा के पत्तियों को चेक करना है बहुत अच्छे से। ये देखिए ये लीफ माइनर है। अब आप देखेंगे कि कितना सारा इसका अटैक हो गया। ये पत्ती के ऊपर वाली साइड में ऐसे सुरंगी कीट भी कहते हैं इसको, यानी सुरंग बनाता है ये। तो ये लीफ माइनर जो है इसके लक्षण आपको पत्तियों पे दिखाई देंगे मोस्टली, और इस तरह से दिखाई देंगे। कीट जैसे हैं, अभी आपको इस पत्ती पे कुछ धब्बे भी दिख रहे हैं, देखो ये कुछ बीमारी हो सकती है। कीट भी हैं अलग अलग तरह के, ये जैसे बीटल्स है, ये भी बीटल है, ये भी पत्ते को ऊपर से काटते हैं। बीमारियां हैं पत्ते के, जैसे हमने देखा पीछे भी आ रही है, ऊपर भी आ रही है। अभी आप देखें इनके टिपिकल सिम्टम्स बन रहे हैं यहाँ पे देखो आप ऐसे गोल गोल सिम्टम बन रहे हैं। यहाँ पे इस तरह के इलिप्टिकल सिम्टम है, ये लंबाई में ये गोल गोल बन रहे हैं। तो ये जो लीफ स्पॉट डिजीज जिसको हम पत्ती धब्बा रोग बोलते हैं, उसके लक्षण हमको इस तरह से दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब है हमको हर एंगल से हमारे पौधे की जांच करनी है। यहाँ पे आप देखिए ये जो खास करके टमाटर आलू, उनके अंदर दोनों की दोनों ये इसको लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट कहते हैं, बहुत भयंकर रूप से आती है। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, नाम से ही आप पहचान सकते हो। अगेता यानी फसल की शुरुआती अवस्था में अर्ली ब्लाइट आती है, और इसका जैसे चिड़िया की आंख बोलते हैं वैसा इसका धब्बा बनता है। इसका मतलब ये हमारी है, ये अर्ली ब्लाइट है। लेट ब्लाइट पौधे में जैसे नाम है इसका लेट, वैसे ये लेटर स्टेज पे आती है, और ये तो पूरा झुलसा का मतलब झुलसा देती है पत्तियों को। 3-4 दिन में 5 दिन में तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा खेत खाली हो गया। बहुत ही भयंकर रूप से ये बीमारी आती है टमाटर और आलू की फसल में। तो अगर हमने इसको शुरुआती अवस्था में पहचान लिया तो निश्चित रूप से हम बहुत ही सस्ती दवाइयों से बहुत ही कम कीमत पे हमारा जो इलाज है वो हो सकता है। इसी तरह से आप देखिए शुगर केन की ये दिखाया, इसमें स्मट आती है। तो ये हम जब भी जैसे मैंने कहा मॉनिटरिंग पे हो, जो 5 पौधे हमने सेलेक्ट किए हैं उनके हर पार्ट को हर एंगल से हमको चेक करना है। फूल देखिए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पीले पीले रंग के, हमको सुंदर दिखते हैं। ये सुंदर जो कीड़े हैं उनको भी बड़े सुंदर लगते हैं। जितनी भी तितलियां हैं सारी की सारी यहाँ पे पीला रंग को अट्रैक्ट करता है। इवन हम येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं ना, पीले जो ट्रैप लगाते हैं वो उसको आकर्षित करते हैं, इसीलिए लगाते हैं। सेम यहाँ पे भी आप देखें ये जो पीले रंग के फूल, और मोस्टली जो हमारी फसलें हैं, अभी मैं आप पे ये काम छोड़ता हूँ, आप देखिएगा आप जो फसल लगाते हैं उसमें पीले रंग के फूल कितनी फसलों में आते हैं। तो ऐसी फसलें खास करके जिसमें पीले फूल आते हैं वहां तो हमको खास करके चेक करना है। वहां पे आपको ये जो भी कैटरपिलर, इल्ली, सुंडी, लट जो भी आप बोलते हैं वो दिखाई देगी। ये नहीं हो तो इसके अलावा कई बार फूल सूखने की शिकायत आ जाती है, ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम है। तो इसको भी हमको मॉनिटर करना है। ये देखिए जैसे अंडे हैं, तो ये अभी ये जो स्टेज है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस स्टेज पे अगर आपने अंडों को ही पहचान लिया तो वहीं पे हमारा इलाज हो जाएगा। कहा तो यहाँ पे अगर आपने अंडों को ही खत्म कर दिया या छोटी लट को खत्म कर दिया कैटरपिलर को, तो हो सकता है आपको दवाई का स्प्रे ही नहीं करना पड़े। तो इस तरह से हमको पहचान करनी है, मॉनिटरिंग करनी है। फ्रूट्स को भी चेक करना है, पत्तियों को जैसे मैंने बता ही दिया है, फूलों को जैसे मैंने बताया, इस तरह से हमको मॉनिटरिंग करते रहना है। फलों को देखिए जैसे ये दुनिया की सबसे खतरनाक लट है जो इधर टमाटर में आप देख रहे हैं, हेलिकोवर्पा इसको कहते हैं, बहुत नुकसान करती है। और ये इतनी मतलब चतुर है कि सिर्फ फ्रूट्स ही खाती है, पत्तियों को बिल्कुल नहीं खाती। तो इसलिए यहाँ पे भी वही है, उसी का अटैक है। बैंगन के अंदर जो फ्रूट बोरर आता है, स्टेम बोरर आता है, इनको अगर हमने शुरुआती अवस्था में पकड़ लिया ना, तो जैसे मैंने कहा था कमजोर कड़ी है ये, इनकी कमजोर कड़ियां हैं। ये भी जितने छोटे रहते हैं ना उतने हल्के से दवाई के असर से ही मर जाते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स पे और कोई सिम्टम आ रहे हो वो हमको देखने हैं। शुरुआती अवस्था में कुछ फल पीला पड़ रहा है, फल सूख रहा है, फल के अंदर कुछ धारियां हैं इस तरह से। यहाँ पे आप देखें ये थ्रिप्स का अटैक होता है जब छोटा फल होता है, और फिर जब फल बड़ा होता है उसके ऊपर ये हमको दिखाई देता है। तो ये हम कहते हैं कि साहब ये क्या, इसमें साहब ये फल खराब हो रहा है। ये फल आज नहीं, ये इसके ऊपर जो अटैक हुआ था वो आज से 4-5 दिन पहले हुआ था।
तो उस समय पे अगर हमने उसको देख के इलाज कर दिया होता तो हमारे फ्रूट पे ये निशान नहीं आते। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, अनार है, अनार में थ्रिप्स और माइट काफी शुरू में नुकसान कर देती है, तो वो लास्ट तक उसके ऊपर जो उसकी क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर देती है। किन्नू है, बहुत सारे संतरे हैं, ऐसी फसलें हैं। ये देखिए कई बार फ्रूट में ऐसे रोटिंग आ जाती है, रोटिंग आ रही है तो उसको भी हमको तुरंत से पहचान के उसका इलाज करना है। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई, ये भी बड़ा भयंकर कीड़ा है, खास करके खरबूजा, तरबूज, बेल वाली जो फसलें लगाते हैं। यहाँ पे भी आप देखें इल्ली का अटैक होया हुआ है इसमें। ये हल्का सा काला सा निशान है, हम सोचते हैं यूं ही होगा। ये जो आप यहाँ पे बॉक्स में देख रहे हैं, ये इस व्हाइट फ्लाई, ये सॉरी फ्रूट फ्लाई का ये नुकसान किया हुआ है, और ये जो फल है ये फिर तुरंत से नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। फ्रूट फट रहे हैं तो हमको देखना है, इग्नोर नहीं करना है क्यों फट रहे हैं। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा फ्रूट फट रहा है तो भी उसको आपको ऐसे जैसे इसमें दिखाया गया है काट के देखना है अंदर, उसमें अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, फ्रूट सेटिंग अच्छे से नहीं हुई इसलिए वो पिचका हुआ रह गया, या क्या रीजन हमारे पास में था। तो मॉनिटरिंग में हम उस सही कारण का पता लगा रहे हैं। अभी आगे की वीडियो मेरी आती रहेगी आपके साथ में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिर हमको उसका इलाज किस तरह से करना है। एपिकल पार्ट या टॉप पार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी कच्चा हिस्सा है पौधे का। तो बहुत सारे जो कीड़े बीमारियां हैं ना, उनको ये वाला हिस्सा पसंद आता है। कच्ची कच्ची पत्तियां हैं, खाने को मिलती है। यहाँ पे देखिए ये, तो इस तरह से इसको हमको तो एपिकल पार्ट जो है इसको भी हमको देखना है अच्छे से कि यहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं आई हुई है। ये जैसे मैं स्टेम बोरर, टॉप बोरर की बात कर रहा था आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये हमारे टमाटर की फसल है, ये अमरूद के अंदर देखिए इस तरह से सूख रहे हैं। तो जो हमारा एपिकल पार्ट है, थ्रिप्स जैसे स्पेशली थ्रिप्स को कच्चे कच्चे पत्ते ज्यादा पसंद है, तो वो आपको यहीं पे मिलेगा। तो इस तरह से हमको जांच करते जाना है। अभी आप देखेंगे कुछ लेट मॉनिटरिंग का नतीजा ये होता है, जैसे मैंने कहा था कि फिर जब हमारा पौधा आईसीयू में चला जाता है तो फिर हम ये भी दवाई मिक्स करते हैं, ये भी डालते हैं, सबसे महंगी दवाई पूछते हैं वो डालते हैं, और लास्ट में ये होता है कि काफी सारा पैसा, काफी धन बर्बाद करने के बाद में भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। इतनी देर से आप ये फोटो देख रहे होंगे, शायद आप पहचान नहीं पा रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, ये कैप्सिकम या जिसको शिमला मिर्च हम कहते हैं वो वाली फसल है ये शिमला मिर्च। तो अभी देखिए इसमें थ्रिप्स का इतना भयंकर अटैक हुआ कि उसने जो इसकी जो शकल ही है, जो इसकी पहचान है इसकी फसल की, वो ही इसने खराब कर दी। आप इसमें नहीं, ये बड़े लंबे चौड़े एरिया में आई है। तो ये होता है अगर हम लेट मॉनिटरिंग करेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए जैसे मैंने कहा था, जो कैटरपिलर या जो इल्ली, सूंडी, लट इतनी ज्यादा हो गई कि उसने, ये सिर्फ पत्ते खाने वाली है, तंबाकू की लट कहते हैं इसको, लेकिन ये वहां से पत्ते से ये फ्रूट तक पहुंच गई। इसका मतलब उसका अटैक बहुत पहले, आज से 6-7 दिन पहले से शुरू हो गया था। अगर हम उसी समय इसको पहचान लेते तो ये जो हमारा फ्रूट है ये खराब नहीं होता। सेम इसी तरह से लीफ माइनर आप देखें, इसको हम इग्नोर कर देते हैं कई बार कि ऐसे पत्ते के अंदर कोई लाइन बन गई होगी, नहीं, वो जो लाइन है वो लीफ माइनर की हो सकती है। अच्छे से जांचें उसको, और देखें आप अगर नहीं जांच पाते हैं तो धीरे धीरे वो इतना भयंकर रूप जो है, वो विकराल रूप जो कोई कीड़ा है वो बीमारी ले लेता है। देखिए आप यहाँ पे, ये हमारे बहुत अच्छे ग्रोवर हैं, बहुत अच्छे किसान हैं, हर फ्रूट का नंबरिंग कर रखा है। इतने नंबर में खराबी हो गई है भाई, देखिए जाके 25 नंबर में खराबी है, 12 नंबर में खराबी है, 12 नंबर फ्रूट पक गया है। तो इस तरह से आप हो सकता है इस लेवल पे तो ना जाए, लेकिन एक उदाहरण है ये हम सबके लिए अच्छा, कि जितने अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे आपका पैसा तो बचेगा ही बचेगा, आपका उसके अंदर समय भी बचेगा। आप समय से दवाई लेके आ जाएंगे तो समय से उसका स्प्रे हो जाएगा, तो आपको, मुझे ये लगता है कि अच्छे से समाधान मिल जाएगा। और नो डाउट मैं कहूँगा कि आपका सभी का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, और आपके सवालों और सुझावों का हमेशा से स्वागत है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रॉप मॉनिटरिंग एक बार मैं पिछली बार भी बताया था, अभी फिर बता देता हूँ। हर स्टेज पे हमको चेक करनी है। जब बीज लगा दे उसके बाद दिन में 2 बार, अंकुरण से बढ़वार में हर दिन, और जनन अवस्था में हर दिन, यानी डेली चेक करते रहें। जड़ों को चेक करना बहुत जरूरी है, मैंने पिछली वीडियो में ये दिखाया था, आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने दिखाया था कि जड़ों, क्योंकि वो मेन है,
और होता क्या है कि जब हमारी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, हार्वेस्टिंग स्टेज चालू हो जाती है ना, तो हम भी थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, बाजार के अंदर बिजी हो जाते हैं, कभी बेचने में, कभी उसकी ग्रेडिंग में, पैकिंग में। तो मैं समझ सकता हूँ आपको समय कम मिलता है, लेकिन मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि आप बड़े अच्छे से अपनी फसल को इस तरह से चेक करें जैसा वीडियो में दिखाया गया है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो आप सभी का धन्यवाद ग्रीन फार्म सॉल्यूशन की तरफ से।